हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर दिव्या श्रीवास्तव और आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर। यस, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस। तो क्या होते हैं सेंटेंस, कैसे मेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस क्या है और कैसे ये फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर हमारे होते हैं? 26, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, ये तो सबको पता है, जिसमें आपके 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इन लेटर्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, छोटे छोटे शब्द बनाते हैं और इन्हीं शब्दों को जोड़ के, इन्हीं वर्ड्स को हम जोड़ के एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? प्रॉपर आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्राउडेड द बस स्टॉप वॉज। क्या लग रहा है, क्या आपको ये सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट सेंटेंस। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि अब सेंटेंस भी एक अरेंज फॉर्म में, एक अरेंज ऑर्डर में होना जरूरी है। क्राउडेड द बस स्टॉप वॉज, यहाँ सब्जेक्ट का नहीं पता कहाँ पे है। जैसे हमें पता है सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस में, वर्ब उसके बाद आती है, तो आपको सेंटेंस भी बहुत प्रॉपर और अरेंज फॉर्म में लिखना चाहिए, है ना। अब देखिए इसका राइट क्या हो जाएगा? करेक्ट, द बस स्टॉप वॉज क्राउडेड। ठीक है, ये इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। अच्छा, सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, स्ट्रॉबेरीज डिलीशियस आर द। इसको हम क्या लिखेंगे? इसका करेक्ट फॉर्म, द स्ट्रॉबेरीज आर डिलीशियस, ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब ये इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। कहाँ हमारा सब्जेक्ट है, कहाँ हमारी वर्ब्स है ना। जब तक हमारे वर्ड्स प्रॉपर और अरेंज फॉर्म में नहीं होंगे वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा और वो कंप्लीट सेंस भी आपका नहीं देगा। अब देखिए कुछ पॉइंट है सेंटेंस के लिए, क्या क्या होना चाहिए। सेंटेंस आपका पहले तो एक प्रॉपर और अरेंज ऑर्डर में होना चाहिए। सेकेंड थिंग आपकी क्या है कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और आपका खत्म कैसे होना चाहिए सेंटेंस के एंड में? या तो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली सेंटेंस 4 तरह के होते हैं आपके, असर्टिव, डिक्लेरेटिव जिसे बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, असर्टिव, डिक्लेरेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इम्परेटिव क्या होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ये देखिए आपका ये फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, सेंटेंस। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपको सेंटेंस दिया है और इसको आपको टिक करना है कि इसमें कौन सा कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस और कौन सा नहीं दे रहा है। ये देखिए जैसे पहला है द बर्ड सोर्ड, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, चिड़िया ने ऊंची उड़ान भरी, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट और आपका वर्ब है। सेंटेंस में आपका वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, अगर वर्ब नहीं है तो वो प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। फिर देखिए रश्मि एंड फिजा आर अवेक, ये भी आपका अरेंज फॉर्म में है और ये प्रॉपर कंप्लीट सेंस दे रहा है। मोना एंड श्वेता विल कम विथ अस इफ, अब देखिए यहाँ पे लग गया इफ, मोना और श्वेता हमारे साथ आएंगी जब, इफ। अब इसके आगे क्या है नहीं पता हमें, तो ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। वी इंजॉयड अवर वेकेशंस, ये हमारा क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस है। गौरी टोल्ड मी अबाउट, गौरी ने मुझे बताया, किसके बारे में? अबाउट के आगे नहीं पता क्या है, तो ये हमारा क्या है? इनकम्प्लीट हो गया। देखिए वही पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं कि सेंटेंस में प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए वर्ड्स। सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या आपका एक्सक्लेमेशन साइन। अब बात करते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। वो 4 तो उसके काइंड हो गए, लेकिन सेंटेंस में हम कैसे 2 चीज़ें उसके पार्ट होते हैं उसके, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट की डिफिनेशन भी यहाँ दी हुई है। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है, ठीक है, जो सेंटेंस में एक्टिव होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। भाई कोई इंसान ही काम करेगा, कोई व्यक्ति काम करेगा, या आप किसी जगह के बारे में बात करोगे या किसी थिंग के बारे में बात करोगे, तो आपका सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या नाउन की जगह हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब देखिए कौन खेल रहा है? तो चिल्ड्रन खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट क्या होता है आपका, जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है उसकी डिटेल्स दी जाती है, उसकी आगे की डिटेलिंग बताई जाती है कि वो क्या काम कर रहा है। अब चिल्ड्रन तो है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, बट चिल्ड्रन के आगे क्या, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, तो आगे सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेलिंग बताई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद का जितना भी पोर्शन होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। अब चिल्ड्रन तो हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, बाकी जो हो गया आर प्लेइंग इन द पार्क, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। देखिए एग्जाम्पल और मेरे लिखे हुए हैं, माई टीचर इज टीचिंग अस। माई टीचर यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ा रहा है हमें, हम मेरी टीचर पढ़ा रही हैं। ठीक है, और इस टीचिंग अस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू दिल्ली। अब वी, हम, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, राइट, प्रोनाउन आ गया आपका वी, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो कौन, हम जा रहे हैं, तो वी हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी पोर्शन हमारा पूरा क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। देखिए आगे की सेंटेंस मैंने एक्सरसाइज ऐसे की हुई है, आपको एग्जाम्स में भी ऐसे ही आएगा, आपको आगे इसमें सब्जेक्ट फिल करना होगा और सब्जेक्ट फिल करके एक प्रॉपर सेंटेंस मेक करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंस आ गया, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, असर्टिव, डिक्लेरेटिव। ये सिंपल कुछ बताता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो वहाँ खा रहे थे, हम वहाँ जा रहे थे, सिंपल एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम असर्टिव डिक्लेरेटिव बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव हमेशा एंड में उसके क्वेश्चन मार्क रहता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगला सेंटेंस है आपका इम्परेटिव। ठीक है, जहाँ पे आप कोई अपनी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, वो चाहे दुख की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे आप किसी को कमांड कर रहे हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का नहीं है ये क्वेश्चन, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें हम किसी को कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, हम किसी को प्लीज़ करके बोलते हैं, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्लास में भी टीचर्स क्या बोलती हैं, प्लीज़ कीप क्वाइट, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में आती है। एक्सक्लेमेशन में होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो खुशी की हो, आप मैच जीत गए तो आप हुर्रे करते हो, आप अगर आपने कोई सैड न्यूज़ सुन ली तो आप ओह करते हो, है ना, तो आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ देख ली तो आप वाव करते हो। तो ये जो आपकी फीलिंग्स है, इनको एक्सप्रेस हम जब करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं, और इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। ठीक है, तो आप इन साइनों से भी आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन आ गया तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, आपका फुल स्टॉप आ रहा है तो आपका एक असर्टिव सिंपल सेंटेंस हो सकता है। इम्परेटिव भी आपका फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है कि एडवाइस की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। असर्टिव है तो ए लिखिए, इंट्रोगेटिव है तो आई, एक्सक्लेमेशन है तो ई, इम्परेटिव सेंटेंस है तो आई एम, मैंने इसको ऐसे ही फिल किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम अपना यहाँ तक ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेजेस और क्लॉज पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो आप इन सारे सेंटेंस और इनके जो काइंड्स हैं इनको पढ़िए, प्रेडिकेट सब्जेक्ट्स पढ़िए, और जो भी क्वेरीज आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।